नूर का भाई अस्वाद अब ये ठान लेता है कि जब तक वो अपनी बेटी गुड़िया को अपने पास नहीं ले आता उसे सुकून नहीं मिलेगा। इसी इरादे के साथ वो फौरन अनिला के घर जाता है और सख्त लहजे में कहता है, अनिला बिना हंगामा किए मेरे साथ घर चलो। अनिला डूटुक जवाब देती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक ये बॉयकॉट का सिलसिला खत्म नहीं होता। अस्वाद गुस्से से कहता है, फिर ठीक है तुम यही रहो, मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर अनिला के पांव टेल जमीन निकल जाती है। उसकी माँ फराह रोटी हुई अस्वाद को समझती है, बेटा ऐसी बात मत करो, अनिला तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, ये सब इशरत का किया धारा है, तुम असलम भाई से बात करो, आरिश अब नूर के पीछे नहीं जाएगा। अगर आप ऐसे इमोशनल ड्रामा अपडेट्स देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्वाद कुछ सोचकर कहता है, ठीक है आंटी, मैं एक दफा बात कर लेता हूँ, लेकिन अगर बॉयकॉट खत्म ना हुआ तो अनिला को मेरी बेटी के साथ मेरे घर भेजना होगा। फराह वादा करती है कि आरिश नूर से दूर रहेगा। आरिश ये सब खामोशी से देख रहा होता है और अपनी बहन के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देता है। गुस्से में अस्वाद वापस निकलता है, लेकिन रास्ते में उसका शेड एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये खबर एजाज को मिलती है तो वो घबराकर अपनी बीवी आयशा को बताता है। दोनों फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में एजाज वादा करता है कि वो असलम से बात करके बॉयकॉट खत्म करवाएगा। असलम जब सुनता है कि अस्वाद हॉस्पिटल में है तो फौरन नूर और आलिया को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। वही असलम सबके सामने ऐलान करता है, आज से बॉयकॉट खत्म। आलिया वजह अल्फाज में कहता है, मुझे अब आरिश से कोई मसला नहीं, नूर मेरी बीवी है और मुझे उस पर पूरा यकीन है। नूर की आंखों में खुशी चमक उठती है। घर आकर वो आलिया के लिए नाश्ता बनती है। आलिया मुस्कुराकर कहता है, डॉक्टरी छोड़कर कुकिंग कब से शुरू की? नूर हंसते हुए जवाब देती है, मुझे किसी के लिए बनाकर उसकी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। आलिया समझ जाता है कि नूर अब उस रिश्ते को दिल से निभाना चाहती है। दूसरी तरफ अहिल नुबैरा पर जॉब का दबाव डल रहा होता है। नुबैरा साफ कह देती है कि घर की जिम्मेदारी अहिल की है। अब सवाल ये है, क्या आरिश वकाई अपनी मोहब्बत भुला पाएगा या फिर किस्मत फिर कोई नया मोड़ ले जियाए?